बात सिर्फ भारत की है और भारत की भी 60 के दशक की, 50 के दशक की, 70 के दशक की बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात, ये गांव है ननौता ब्लॉक जो ज़िला सहारनपुर में पड़ता है, चिराऊ बेहड़ा। वहाँ पर एक मुस्लिम टीचर हैं जो रिटायर्ड हैं, नाम है उनका शब्बीर अहमद। और ख़ास बात जो आज का ये इंटरव्यू है, आज की जो पुरानी यादें हैं, इसमें हम एक अहम पॉइंट पर ज़िक्र करना चाहते हैं कि जितना भी हिंदू गांव है, हिंदू गांव में जो मुस्लिम तबका रहा है, जो मुस्लिम लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी जी है 60-70 के दशक में, 80 के दशक में, वहाँ से गवर्नमेंट पोस्टिंग पे लोग ज़्यादा गए हैं बनिस्बत मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया की, क्योंकि एक माहौल का असर होता है। लेकिन धीरे धीरे सियासत परवान चढ़ी और सियासत ने समाज को बिखेर के रख दिया, बंटवारा करके रख दिया। आज वो ना माहौल है, ना उस तरह का वातावरण हमें दिखाई देता है। लेकिन फिर भी बात 50 और 60 के दशक की करने की कोशिश करते हैं। मास्टर जी, ये बताइए कि सन 64 में आप एक अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए, तो उस समय के हालात देश के क्या थे, समाज का माहौल क्या था, लोग किस तरह से जीते थे, छात्र कैसे थे, अध्यापक कैसे थे? उस टाइम तो बहुत ही प्यार था। मैं सन 64 में मेरी नियुक्ति हुई। एक गांव नगली खटोली पड़ता है नागल ब्लॉक में, वहाँ पर मुझे 6 अध्यापकों का स्टाफ मिला। उसमें हर कास्ट के थे, बाकी कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी, प्यार था। और मैं 6 महीने तक साइकिल से 15 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, साइकिल से रोज़ाना आना और जाना। 6 महीने के बाद फिर मैं अपना ट्रांसफ़र जो है वो अपने क्षेत्र में ही। हिंदू मुस्लिम का जो एक समन्वय था, जो तालमेल था, जो कॉम्बिनेशन था, वो किस तरह का था? क्या लोगों के मन में कभी हिंदूवाद या मुस्लिमवाद आया करता था? नहीं, बिल्कुल नहीं आवे था। बहुत ही प्यार से हिंदू या मुस्लिम बहुत प्यार से रहते थे, कोई किसी का ऐसा भेदभाव नहीं था। बहुत ही अच्छा टाइम गुजर। ये कौन से सन तक ऐसा महसूस हुआ आपको, कहाँ जब भेदभाव नहीं था, और कौन से सन के बाद आते आते समाज के अंदर यहाँ की फ़िज़ा ख़राब होने लगी? सन 1992 में बाबरी मस्जिद जो ध्वस्त की गई, उसके बाद में माहौल जो है वो चेंज हो गया। 90 तक का माहौल भी अच्छा था। 90 तक का माहौल ठीक था। कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा हमें बताइए सन 60 और 70 का, जिसमें आपको आज भी आंखें नम होती हैं या महसूस होता है कि वाकई क्या दौर था? कोई हिंदू मुस्लिम एकता की कोई मिसाल बताइए। देखो, हम 68 में ट्रेनिंग करने के लिए रुड़की गए। मैं अकेला मुसलमान का लड़का मतलब था यहाँ से। मुझे एक भाईले का राजपूत जो वैसे फेस ही जाने था वो मिला, हम दोनों साथी हो गए। उसके बाद भाले का एक और आ गया, वो साथी हो गया। एक और वहाँ का इधर का था, जलालाबाद साइड की तरफ का। हम चारों ने एक कमरा ले लिया और वह राजपूत, मैं मुसलमान, 1 साल हम बड़े ही प्यार से रहे। और बल्कि जो इंतज़ाम था वो मेरे हाथ में दे दिया। महीने में रुपए मेरे पे जमा कर दें, जो भी खर्च होता था मैं खर्च होता था। महीने में भाई ये बच रहा, ये हो रहा, मैं उन्हें पूरा हिसाब जो भी था मैं उन्हें देता था। बाकी हमारे अंदर मैले सामान रखे हुए था, ताले नहीं लगते थे। अब वो ताले लगा रहा, यूँ भी लगा रहा आपने उनके, कोई ताले की प्यार मोहब्बत, इतना प्यार मोहब्बत। साल भर के बाद जब हमारी परीक्षा देकर हम अपने गाँव आ गए, हमें वो याद उस टाइम भी और आज भी वो माहौल जो है। देखो, राजपूत थे, हिंदू थे, मैं मुसलमान था, बाकी भाई से भी ज़्यादा प्यार मिला। उस समय जो खाना बनाते थे, हाँ, वो सब मिल के बनाते थे या कोई एक लड़का खाना? हाँ, मैं बताऊंगा। तो एक दुकान पे एक नेपाली लड़का नौकर था, हमारे पड़ोस में ही था वो। तो उससे हमने बात करी, भाई तुझे ये क्या दे रहा? तो उसने कहा 25 रुपये तनख्वाह देवे जी, और क्या देते हैं? अब चाय पिया दें। हम बोले भाई तुझे 25 रुपये देंगे, खाना देंगे, और एक कपड़े जो तू धोवेगा तो तुझे साबुन भी देंगे। खाना बनाना आवे तेरे पे? हाँ आवे। तो भाई तो कल को आ जाइए हमारे कमरे पे। वो आया और हमारा पूरे वर्ष उस नेपाल वाले लड़के ने, हम मतलब अपने कॉलेज में चले जाकर उसे सामान दे दिया। भाई यूँ है
हम देर मांगे 1-1:30 बजाऊंगे, खाना बना दिया हमारी 4-4 रोटी के हिसाब से। हम 4 जने 16 फूल के हमारे बना दिए, सब्जी बना दी। तो तेरी भूख जितनी है तक खा लिया और खा का अपना तो चला जाइए, हमारी रख जाइए, हम अपने आप खा लेंगे। तो ये माहौल जो है 1 वर्ष पूरा चला, बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा, कोई वो नहीं। कभी मन में ऐसा नहीं आता था ये दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, हम दूसरी के, कभी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं? उन्होंने सोचा ही ऐसा नहीं, ये मुसलमान है या हम हिंदू हैं, एक भाई से भी बढ़, भाई भी इतना प्यार नहीं देता जो प्यार उन्होंने दिया। कभी उनके घर भी जाते थे आप? हाँ, घर जाए, वो घर में बैठाया का मतलब अपने घर में खाना खिलाया उन्होंने। भाले के थे में साथी जो हैं अपने घर बैठाए अंदर औरतों में ही, और खाना हमने जो है हमें खाना खिलाया। और इसके अलावा जैसा क्लासेस के जो माहौल होते थे, जैसे आप पढ़ते थे 9th और 10th जब आपने किया, तो उस समय मेजॉरिटी में भी हिंदू कम्युनिटी के बच्चे ज़्यादा थे, तो वो टीचर्स का, स्टूडेंट का और आपस में क्लासमेट्स का किस तरह का माहौल हुआ करता था? देखो, मैं जब 8वीं कक्षा में था तो मुझे हिंदू ही समाज था, हिंदू लड़के थे, तो हेड मास्टर ने मुझे वो बना दिया था मॉनिटर बना दिया था। और जो भी कागजात या हेडमास्टर के थे वो मेरे से ही मांगते थे, मैं उन्हें देता था। और मैं जो मेरे साथी हैं, मैं तो वाकई अपने भाई से भी बढ़कर थे, बहुत मेरी इज्जत करते थे मैं। और टीचर जितने भी मान लिया, यहाँ 8वीं का स्कूल हमने अटेंड करा, यहाँ से शिमला में जो है 6-7 टीचर थे, बाकी वे टीचर ऐसे बने मेरे प्रति, क्या कहनी, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा बर्ताव, देख लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बर्ताव रहा है। मुझे कोई महसूस ये नहीं तो मुसलमान है और ये हिंदू। जब वो आप टीचर बन गए तो पहली पोस्टिंग कौन से स्कूल में हुई? पहली मैं बताएं, यहाँ पर नागल ब्लॉक है, नागल ब्लॉक में नगली खटोली त्यागियों का गांव है, वहाँ पर मेरी प्रथम नियुक्ति हुई। जब शब्बीर अहमद पहुँचे हैं वहाँ पर त्यागियों के बीच, हाँ जी, तो त्यागियों का, उनके बच्चों का रिएक्शन क्या था? कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ पर एक चमार हेडमास्टर था, देखो बहुत माहौल वैसा था। बाकी दावत करी उन लोगों ने, टीचर होने के नाते जब परीक्षा हो जाती है तो वो चमार भी खाट पर बैठ गए, हम भी खाट पर बैठ गए, बिस्तरों पे इस तरह हो जाते। हमें वहाँ से उन त्यागियों का जो है कोई भेदभाव हमें दिखाई नहीं दी। जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते थे, हाँ, तो उन बच्चों को उस समय के जो टीचर्स थे, जिसमें आपको भी इंक्लूड करते हैं, तो वो जो डेडिकेशन था, वो समर्पण था, वो जज्बा था, वो जुनून था, वो एक ऑब्सेशन था, किस तरह का था बच्चों के प्रति टीचर्स का? मतलब टीचर का तो मतलब ये था, जब ये अपना बस्ता लेकर स्कूल के अंदर आते हैं तो इन्हें सिखाओ, हराम की ना खाओ। ये टीचर्स की भावना होती थी। हाँ, ये बिल्कुल भावना होती थी। और ये मेहनत से पढ़ाते थे, बहुत मेहनत करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। हमारे प्राइमरी के बच्चे पढ़े हुए आगे ऑफिसर बने, अब जो है अब प्राइमरी मतलब जो है नगारत कर रखी। बच्चों का जो वहाँ वो होता था यूनिफॉर्म, मतलब क्योंकि मुफलिसी थी, गरीबी थी, तो किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होता था? बच्चों के कपड़े कैसे होते थे उस समय? कपड़े तो बहुत ही बाजे के बहुत ही ख़राब आते थे, बाकी फिर भी हम ध्यान रखे थे। ऐसा हमने कोई कीमती ड्रेस नहीं वो करी थी, जो हल्की कीमत की ड्रेस थी वही हमने इस्तेमाल करवाई। आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। हाँ। और ये एक आपका पोता बैठा है, इनसे भी बात करते हैं, आप भी थोड़ा सा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम आरिफ खान है और मैं इनका पोता हूँ। मैंने भी जस्ट इंजीनियरिंग की है जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से। बचपन की मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है 5th क्लास तक वो मेरे गांव से ही है। उसके बाद फिर पापा थोड़ा शहर में शिफ्ट हो गए, वहाँ पे मैंने 12th मैं, मेरा भाई और चाचा का बेटा, हमने देवबंद से 12th की। तीनों ने दून हिल्स एकेडमी देवबंद। उसके बाद मेरा जो कॉलेज है वो मेरा न्यू दिल्ली से हुआ,
भाई का मुजफ्फरनगर श्री राम से बीएससी किया, छोटे भाई ने बीएससी की, और भाई भी जो है अभी नीट की प्रिपरेशन में है, और बड़े भाई जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते रहते हैं। अभी जो आपके दादाजी हैं, अब पुराने कुछ यादों को बता रहे हैं, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि दादाजी आपकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है कुछ पुरानी यादों को लेके? जी जी, अब दादाजी जैसे बताते हैं कि अपने टाइम में उन्होंने जिस तरह का संघर्ष देखा है, जैसे आज मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी दादाजी को जिस खेत से लेके आया हूँ, दादाजी बताते हैं वहाँ पे इतना घुटनों तक कीचड़ रहता था, और वहाँ पे वो खेत में जाते थे सिर पर गड्डी बांध के, इतने कीचड़ में फिर निकल के आते थे। तो उस टाइम पे इतना जो है गांव से कनेक्शन नहीं था। आज के टाइम में तो हर गांव में स्मार्टफोन, आपका अच्छा खासी सुविधा है, आने जाने की ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ है। बट पहले की जो बात को अगर लगाएं तो शहर तो थोड़ा जुड़े हुए हैं थे, मतलब जैसे पुरानी यादें हैं, उस समय एक समन्वय था, कॉम्बिनेशन था बिटवीन कम्युनिटीज़, तो आज वो धीरे धीरे बदलाव आया है। उसके बावजूद आपको ये गांव और ये समाज कैसा लगता है? समाज तो आपके जो जैसा आपका रवैया होता है, आप जैसे दूसरों से नहीं, लोगों की आंखों को, लोगों को के नज़रिए को, लोगों के तेवर को कैसा महसूस करते हैं आप? वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोगों को जैसे जिस रेस्पेक्ट से हम लोगों से ट्रीट करते हैं, तो लोग भी उल्टा हमें उसी रेस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। ये तो कुछ लोगों की वजह से आजकल जो है माहौल थोड़ा सा बदलता जा रहा है, बट हमारे गांव में मतलब हमें कोई ऐसा नहीं लगता। हम आज भी अपने बड़ों को नमस्ते करके चलते हैं, राम राम बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे दादाजी टीचर हैं, मेरे पापा जी टीचर हैं, तो मतलब रिटायर्ड टीचर हैं, तो जैसी इन्होंने हमको शिक्षा दी ऐसी इन्होंने अपने और जैसे आप यहाँ पर रहते हैं और आपके पड़ोस भी रहते हैं, तो आप नमस्ते करते हैं, अगर आप उनको सलाम करें तो क्या सलाम का रिएक्शन सलाम ही होता है या कुछ और होता है? बिल्कुल, अभी मैं आपको परसों ईद गई, तो हमारे यहाँ ईद पे हर साल फंक्शन होता है, तो हमारे जो और कम्युनिटी के लोग हैं हम उनको कॉल करते हैं कि आप आइए, आपकी दावत है, तो हम उनको सलाम करते हैं, वो सलाम बोलते हैं, और राम राम बोलते हैं, हम उनको राम राम बोलते हैं। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगता महसूस, और ऐसा यही जो भाईचारा है, ये प्यार है, सौहार्द है, ये बना रहे, इसीलिए ये जो है अपना चलता रहेगा। मास्टर जी ये बताइए कि आज जैसे अभी आपने ऑफलाइन मुझे बताया कि मुझे एक सपना सा लगता है ज़िंदगी, तो उसको थोड़ा सा बताइए, वो क्या कहना चाहते थे? कहना तो ये चाहता उस टाइम की बात को देखते हुए आज जो है मुझे माहौल बहुत ख़राब दिखाई दे रहा, अच्छा माहौल नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, क्या महसूस होता है माहौल के अंदर, मतलब जो अंदर से आपको लगता है कि वाकई बदलाव है, मतलब कहाँ बदलाव दिखता है? सोच में, नज़रिए में, तेवर में, अंदाज में, किस चीज़ में लगता है? आज की जो जनरेशन है वो पहले के मुकाबले बस ज़्यादा बढ़ी हुई है। मतलब एक फ़िज़ा कुछ अटपटी सी लगती है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा शब्दों को देने की कोशिश कीजिए। हाँ अटपटा सही लगता है। नहीं, हम उस पॉइंट पे नहीं, हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, हम माहौल के हिसाब से आ रहे हैं। हाँ। जैसे आपको ऐसा लगता है कि नई जनरेशन सम्मान करती है बड़ों का, मतलब जैसे पहले होता था? ना, मास्टर जी का जो हेड मास्टर जी हैं, रिटायर्ड हैं, तो नई जनरेशन किस तरह उपेक्षा करती है, अनदेखी करती है, या कुछ बड़े बुजुर्गों का कुछ मान है अभी? नहीं, देखो मैं यहाँ पर मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरऑल। ठीक जी, तो नहीं, वैसे इज्जत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। 5 उंगली एक साथ तो नहीं है, बाजे पहले के मुकाबले आज ज़्यादातर घमंडी है, घमंड है। अच्छा, इस घमंड के बढ़ने की वजह क्या लगती है? घमंड की तो वजह यह लगती है, अब ये जो राजनीति चल रही है, जो ये जो सरकार कुछ कहना चाह रही है, वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आजकल क्या है कि एक नई चीज़ आई है मार्केट में, ब्रेन वॉश। ये है कि हम किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, गलती एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। तो अगर हम एक ही साइड का देंगे, एक ही पक्ष सुनेंगे, तो फिर हम दूसरी साइड को गलती मान लेंगे। अगर अदालत में भी जज अगर एक ही साइड को सुन के फैसला दे देगा, तो वो फिर जज कहलाने के लायक नहीं। वो भी दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों तरफ से दलीलों को सुनता है, फिर उसको जो अच्छा नहीं, जो उसको सही लगता है कि जो मुजरिम है या जो मुजरिम नहीं है,
तो उसको उसी हिसाब से वो फैसला देते। तो आज का माहौल ये नहीं है, आज का माहौल ये है कि सिर्फ एक ही साइड चल रही है, एक ही साइड को दिखाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा बहुत तो चेंजेस आते हैं। अब मैं हुआ, मेरे दादाजी मेरे को बचपन से अगर ये शिक्षा देंगे, नहीं तुम्हें इनके घर नहीं जाना, इनके घर ये नहीं करना, नहीं तुमको श्री राम नहीं बोलना, जय ये नहीं बोलना, और तुमको इनके घर ऐसा नहीं करना, तुम इनसे दूर रहना, ही नहीं हमारी कम्युनिटी के लोग, तो ऐसा नहीं है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, पर आज के माहौल को देखते हुए इंसानियत बची है दुनिया में, बट उतनी नहीं है जितनी पहले के अपेक्षा थी। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने रिटायरमेंट साथियों को जो आपकी उम्र में जी रहे हैं, जो वो समन्वय, कॉम्बिनेशन, वो एक सौहार्द देख चुके हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश है? जी, मैं पहले जो हमारे साथी लोग हैं, भाले जो हमारा साथी था जिसमें हम रहे इकट्ठे, अब मैं मिलने के लिए गया तो वहाँ भाले, उनके तो वही बात है, आज भी वही बात है, उसी अंदाज में मिले, उसी अंदाज में। लेकिन उनके जो पोते हैं, बच्चे हैं, अब उनके तो एक लड़का है और पोते, और बस मुँह नहीं से मिला मैं, और पोते वो उससे नहीं मिला। वैसे उनका लड़का भी इज्जत करे, हमारी ऐसी बात नहीं। और मास्टर शब्बीर और उनके पोते, नाम क्या बताए? आरिफ खान। आरिफ खान जो बताते हैं वास्तव में सन 50 की, 60 की, 70 के दशक का एक माहौल को बड़े सेंसिटिव अंदाज में बयां किया है। कहीं ना कहीं फ़िज़ाओं में जो माहौल बदलने की कोशिशें हुई है उसके पीछे सियासत रही है, अदरवाइज़ ग्राउंड पे लोगों के मन बहुत साफ़ सुथरे थे और बहुत अच्छे थे। आज भी लोग चाहते हैं कि आपस में भाईचारा हो, आपस में उठना बैठना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुर्सी की चाह, कुर्सी की ललक, कुर्सी की लालसा मजबूर करती है लोगों को डिवाइड रूल पैदा करने के लिए, और कुछ लोग उसमें आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कहीं ना कहीं कुछ साजिशें हों, वो समाज को बांटने का काम करती है। हालांकि ग्राउंड पे जो हमारी एक सोशल मुहिम है वो बताती है कि ग्राउंड पे आज भी लोग चाहते हैं कि समाज में भाईचारा हो, एकता हो, 60 और 70 के दशक जैसी यूनिटी हो, एकता हो, लेकिन जो गुजर गया वो वापस आना नामुमकिन लगता है। माहौल में किस तरह से लोग ढलेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ये तो वक्त और समय बताएगा। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।